दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं परफेक्ट पर्सनालिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारा इरादा का अच्छा होना बेहद जरूरी है। हमारी मानवीयता की बेहतरी के कई रास्ते अच्छे मन से ही होकर गुजरते हैं। अच्छा इंसान होना कोई एक परिभाषा होना मुश्किल है, और कुछ बातें हैं जिनका होना हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। कहा जाता है कि ज़िंदगी को ईश्वर का उपहार समझकर यदि खुशी खुशी स्वीकार कर लिया जाए तो जीवन सरल और खूबसूरत हो जाता है। यानी बिना किसी शिकवे या शिकायत के जीवन के हर पल को खुलकर जीना चाहिए, पर इसके लिए मन का अच्छा और सीरत का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। और यह सिर्फ तभी संभव है जब आप एक अच्छे इंसान हों। अब प्रश्न यह उठता है कि अच्छा इंसान होने की परिभाषा क्या है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे साधारण लेकिन महत्वपूर्ण गुण हैं जो किसी भी इंसान को बेहतर बनाते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं तो हम खुद ब खुद अच्छे इंसान की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, जब हम स्वयं पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो राहें अपने आप आसान होने लगती है, क्योंकि हमारा खुद पर विश्वास ही हमारा क्षमताओं का परिचायक है। लेकिन खुद पर भरोसा करने के पहले हमें अस्तित्व की खुद पर भरोसा करने के पहले हमें अस्तित्व की शक्ति पर भरोसा करना होगा। इसी तरह मन में साहस हमें तरक्की के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा साहस ही हमें यह विश्वास दिलाता है कि अपनी क्षमताओं के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, आपका साहस ही भीड़ में आपकी एक अलग पहचान बनाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है प्रेम। यह एक ऐसी शक्ति है जो कठिन से कठिन हालात का भी हौसले से सामना करने की हिम्मत देती है। इसलिए अपने साथ साथ प्रकृति, पर्यावरण एवं विश्व से प्रेम करें, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से प्रेम करके करें। जिस प्रकार एक हरा भरा वृक्ष ही लोगों को छाया दे सकता है और सूखा ठूंठ चाहकर भी किसी का मदद नहीं कर सकता। चौथा तत्व है कल्पनाशीलता और कृतज्ञता का। याद रखें, कल्पनाशीलता एक सृजनात्मक ऊर्जा है, इसलिए कभी भी मन में कोई अनूठा विचार आवे उसे कोई कल्पना मत रहने दीजिए, बल्कि उसे साकार करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर दें जो हमेशा के लिए आपको सफलता का प्रतीक बना दे। इसके साथ ही हमें कृतज्ञता के भाव को भी थामे रहने की आवश्यकता है। जो हमें मिला है उसका शुक्रिया जरूर अदा करें, और अपनी क्षमताओं के बल पर आप जो हासिल कर रहे हैं उस पर अभिमान करने के बजाय कृतज्ञता का भाव भी रखें। साथ ही अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर वस्तु का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उन सभी के सफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आप मनचाहे मुकाम तक पहुंचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहाँ सभी मनुष्य का एक दूसरे से अलग व्यक्तित्व, सोच एवं स्वभाव है। इसलिए किसी पर भी अपना विचार थोपने का प्रयास नहीं करें। इसके बजाय जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। ऐसा करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं वो हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाते हैं, और जिनसे विचार नहीं मिल पाते वो अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। अंतिम तथ्य, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके दूर जाने की कल्पना मात्र से हम डर जाते हैं। इसमें कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई अन्य बात शामिल हो सकती है, पर प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खो जाने का डर क्या वास्तव में हमें उस समय के आनंद से जीने का मौका देता है जो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि सारा समय तो हम खो जाने के डर में ही निकाल देते हैं। समझदारी कहती है कि किसी रिश्ते, व्यक्ति या वस्तु से इतना लगाव ठीक नहीं को मन में उसके खो जाने का डर ही बैठा दे। दरअसल जीवन एक अनवरत यात्रा है जिसमें हर पड़ाव पर कुछ संबंध पीछे छूट जाते हैं। जिस व्यक्ति या जिस रिश्ते का हमारे साथ जितना संयोग लिखा है वो उतना ही समय हमारे साथ रहता है। यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए तो मन से खो जाने का डर स्वतः खत्म हो जाएगा और आप खुलकर प्रसन्नता से जी पाएंगे।
मित्रों, ये रहा मेरा आज का थॉट। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, कैसे लगे मेरे विचार? यदि अच्छे लगे तो इसे निश्चित रूप से अपने जीवन में व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे तथा देखेंगे कि आपके जीवन में क्या रूपांतर हो रहा है। साथ ही अपने ओपिनियन को भी मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।